हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू RX500mg। आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही कॉमन बीमारी भारत देश में मानी जाती है, यानी हमारे देश में मानी जाती है। आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं वो है मलेरिया। ज़्यादातर देखा जाता है कि हमारे देश में मलेरिया बहुत ही कॉमन माना जाता है, यानी कि हर किसी को मलेरिया के बारे में पता है, हर किसी को पता है कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। तो आज हम मलेरिया के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे कि आखिर मलेरिया है क्या, किसकी वजह से होता है ये, क्या इसका ट्रीटमेंट है, क्या इसके सिम्टम होते हैं। तो आज इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं मलेरिया के बारे में। देखिए, मलेरिया का जो मुख्य कारण है वो है एक परजीवी जिसको बोला जाता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन जो हमारे भारत देश में सिर्फ 2 ही प्रजातियां सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये परजीवी मच्छरों के अंदर या इंटेस्टाइन में, उनके आंतों में रहता है, और जब वो किसी इंसान को काटते हैं तो वो उनके ब्लड में चला जाता है। उसके बाद उसके ब्लड के अंदर, उस इंसान के ब्लड के अंदर वो ग्रोथ करते हैं, यानी वृद्धि करते हैं और अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से जो है तो मलेरिया फैलता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर मलेरिया के क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या सिम्टम होते हैं। तो देखिए, अगर आपको मलेरिया है तो उसमें कई तरीके के सिम्टम यानी कई तरीके के लक्षण आपको दिख सकते हैं, जैसे कि फीवर, ठंड के साथ फीवर यानी चिल, आपको बहुत ठंड लगेगी। इसके साथ साथ हेडेक यानी सिर दर्द आपका होगा, सिर भारी होगा। इसके साथ साथ आपको वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है, यानी उल्टी लग सकती है, या उल्टी जैसा फील हो सकता है, यानी नोजिया की शिकायत हो सकती है। इसके साथ साथ आपको भूख नहीं लगेगी, स्लाइटली आपको खांसी भी आ सकती है। तो इस तरीके के कुछ सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि आखिर इसको डिटेक्ट कैसे किया जाए, कैसे जाना जाए या कैसे कंफर्म किया जाए कि सामने वाले पेशेंट को मलेरिया। उसके लिए डॉक्टर्स टेस्ट प्रेफर करते हैं, यानी टेस्ट के लिए वो बोलते हैं कि आप ब्लड टेस्ट कराइए। तो उस टेस्ट में भी 2 तरीके के टेस्ट कराए जाते हैं। तो जो पहला टेस्ट है उसको स्लाइड टेस्ट बोला जाता है, यानी स्मीयर टेस्ट बोला जाता है। तो स्मीयर टेस्ट, इसमें थिक और थिन 2 तरीके के स्मीयर टेस्ट किए जाते हैं। दूसरा जो टेस्ट होता है वो होता है एंटीजन टेस्ट, या इसको रैपिड टेस्ट भी बोला जाता है। तो ये भी एक जरिया है मलेरिया पैरासाइट को पहचानने का। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, कि अगर आपको ने टेस्ट कराया, अगर आपको मलेरिया निकल गया, यानी आपको मलेरिया पॉजिटिव दिखाता है। अगर आप मलेरिया पॉजिटिव दिखाता है तो उसमें आपको 3 तरीके की मलेरिया की कंडीशन हो सकती है। नंबर 1, आपको मलेरिया वाइवेक्स हो सकता है, यानी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा, या तो आपको प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का इन्फेक्शन होगा, उसकी वजह से आपको मलेरिया हुआ होगा, या फिर आपको प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स दोनों का इन्फेक्शन हुआ होगा तो आपको मलेरिया है। इन तीनों कंडीशन में अलग अलग ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपको प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के इन्फेक्शन की वजह से अगर आपको मलेरिया हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो चलिए बात करते हैं। देखिए तो अब हम बात करते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से इन्फेक्टेड मलेरिया के पेशेंट के लिए क्या ट्रीटमेंट हो सकता है या क्या ट्रीटमेंट चार्ट होगा। तो देखिए, मलेरिया की जो इसमें सबसे मेन मेडिसिन है वो है लैरियागो DS। ये आपको मार्केट में मिल जाएगी। 5 टैबलेट की एक किट होती है, जिसमें इंडिकेशन भी दिए होते हैं कि इन टैबलेट को कैसे कैसे लेना है। तो इस तरीके से आपको लैरियागो DS लेना है। तो जो लैरियागो DS लेने का जो तरीका है, पहली बात तो ये बहुत कड़वी होती है, इसलिए इनको दूध के साथ लेना चाहिए, या फिर मीठे दूध के साथ, यानी हल्का शक्कर डालकर या चीनी डालकर जो है तो मीठे दूध के साथ इनको लेना चाहिए। क्योंकि इन दवाओं को खाने से बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती है, इसलिए मीठा दूध लेने से क्या होता है कि वो एसिडिटी को कम कर देता है, यानी कि जो कड़वाहट होती है और एसिडिटी जो होती है वो कम हो जाती है। अब बात करते हैं, अगर आपको दूध के साथ इसे नहीं लेना है तो आपको लैरियागो DS लेने के पहले आधे घंटे पहले आपको पेंटॉप DSR नाम की कैप्सूल ले लेनी है, ताकि आपको एसिडिटी ना हो। अगर आप दूध नहीं लेते हैं तो, और अगर आप दूध लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, तो आपको पेंटॉप DSR लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप डायरेक्टली लैरियागो DS ले सकते हैं मीठे दूध के साथ।
अब लैरियागो DS लेना कैसे है, ये 3 दिनों का डोज होता है। तो इसको 2 तरीक़ों से इन डोज को लिया जाता है। तो जो पहला तरीका है कि सेम टाइम में यानी सुबह नाश्ते के बाद आप इसको ले सकते हैं। 2 टैबलेट आपको एक साथ लेनी है, उसी टाइम में दूसरे दिन 2 टैबलेट एक साथ लेनी है और उसी टाइम में 1 टैबलेट तीसरे दिन लेनी है। कहने का मतलब फर्स्ट डे नाश्ता करने के बाद आप 2 टैबलेट एक साथ ले सकते हैं, दूसरे दिन उसी टाइम पे नाश्ता करने के बाद आप 2 टैबलेट एक साथ लेना है आपको, और तीसरे दिन उसी टाइम में नाश्ता करने के बाद आपको 1 टैबलेट लेना है और दूध के साथ ही लेना है। अगर आप दूध नहीं ले रहे हैं तो आपको इन टैबलेट को खाने के पहले आधे घंटे पहले आपको पेंटॉप DSR की कैप्सूल एक खा लेनी है, अगर आप दूध नहीं ले रहे हैं तो। अब बात करते हैं दूसरी जो मेडिसिन इसके साथ आपको लेनी है, वो है मेलारिड DS। मेलारिड DS आपको 14 दिनों तक 1 टैबलेट लेनी है, यानी आप नाश्ता करने के बाद 1 टैबलेट मेलारिड DS 14 दिनों तक लगातार आपको ये टैबलेट लेनी होगी। इसके बाद जो तीसरी टैबलेट है वो तीसरी टैबलेट है कैलपॉल 500, यानी कैलपॉल 500 आप इसको दिन में 2 बार या दिन में 3 बार भी ले सकते हैं। ये एक बुखार की दवा है, फीवर की दवा है, तो इसको आप दिन में 3 बार ले सकते हैं और जब तक आपको फीवर आएगा तब तक आप इसको। अब लैरियागो DS के लेने का एक और तरीका जो कि उस किट में लिखा होता है कि फर्स्ट डे पहली 2 टैबलेट लेनी है सुबह नाश्ता करने के बाद, और उसके बाद 6 घंटे बाद तीसरी टैबलेट लेनी है, यानी एक ही दिन में 3 टैबलेट लेनी है। पहला नाश्ता करने के बाद आप 2 टैबलेट ले सकते हैं और तीसरी टैबलेट उसके 6 घंटे बाद लेनी है। फिर नेक्स्ट डे उसी टाइम में 1 टैबलेट और लेनी है और फिर तीसरे दिन 1 टैबलेट उसी टाइम में लेनी है। तो ये तो किट में लिखा हुआ एक डोज का तरीका है कि किस तरीके से लेना है, पर ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो मेथड मैंने पहले बताया फर्स्ट अटेम्प्ट में कि फर्स्ट डे 2 टैबलेट, सेकेंड डे 2 टैबलेट और थर्ड डे 1 टैबलेट लेनी है, उसमें रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब देखते हैं कि दवा लेने के दौरान हमें कौन कौन से प्रिकॉशन बरतने हैं। पहली चीज़, ये दवा प्रेग्नेंट महिला या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को नहीं देना है। दूसरा, छोटे बच्चों को नहीं देना है, यानी 3 साल 4 साल से कम उम्र के बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देना है। इसके साथ साथ जब आप इस मेडिसिन को यूज़ करते हैं उस टाइम पीरियड में आपको पानी बहुत पीना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है और शरीर में पानी की कमी हो जाती है, यानी आपको पानी बहुत पीना है। अब जो मलेरिया के प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के इन्फेक्शन से जो होने पर अगर आपको मलेरिया हुआ है तो उसका जो ट्रीटमेंट चार्ट है वो अलग है। अगर आपको प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और फैल्सीपेरम दोनों का इन्फेक्शन है तो उसका जो ट्रीटमेंट चार्ट होता है वो अलग है। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में, मलेरिया की सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। और मलेरिया से रिलेटेड अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और ऐसी ही मेडिकल वीडियोस के लिए आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहें। थैंक यू।